ड्रामा सीरियल दावत की नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बेबी बाजी इनके साथ से बड़ा लड़ती हैं और घर कमरे की चीज़ें उठा उठा के फेंक के तोड़ देती हैं। अजद को सारी बातें जा रही होती हैं। उस बार मामा के पास जाता है, उनको सलाम दुआ करता है, उनके पास बैठता है और कहता है कि मामा आप बेबी को थोड़ा सा समझाएं कि वो जब देखो इनके साथ से लड़ती रहती है, हर वक्त उनके कमरे से लड़ाई की आवाज़ें आती रहती हैं। मारिया सुनेगी तो क्या असर पड़ेगा। पीछे से बेबी बाजी आ जाती हैं, उनको बड़ा गुस्सा आता है और कहती हैं कि तुम्हें अपनी बीवी की बड़ी फिक्र हो रही है हर वक्त अपनी बीवी के ही गुण गाते रहते हो, तो शुक्र करो तुम्हारी लव मैरिज नहीं हो गई। अगर तुम्हारी लव मैरिज हुई तुम तो उसके गोडे के साथ ही लग के बैठी रहती। आगे सच से कहता है कि अब आप ही मैं आपसे बात नहीं कर रहा। तो आगे से कहती है हाँ हाँ तुम क्यों करोगे मुझसे बात, अब तो तुम्हें बीवी मिल गई है, अब तो सारी बातें उसी से ही होंगी, हम तो तुम्हारे कुछ लगते ही नहीं है। अजद को बड़ा गुस्सा आता है, वो खड़ा होता है, कहता है बेबी बाजी बस बहुत हो गया, मैंने बहुत आपकी बात सुन ली है। आप ही है ना जिसने हमारी शादी नहीं होने दी। वो तो मोहब्बत थी, मेरी बहन तो अपने भाइयों की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं, आपने अपने भाई को ही कुर्बान कर दिया, उसको ही लूट के रख लिया, आपने बहुत गलत किया है आपने मेरे साथ। ये कह के वो गुस्से से वहाँ चला जाता है। तो आगे से उसकी मामा जाती हैं बेबी बाजी के पास और कहती हैं कि तुम्हें तो मैं बाद में पूछूंगी ना। अजद कहती है, वो कमरे से बाहर निकल जाती हैं। बेबी बाजी पीछे देखती हैं, मारिया खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। वो मारिया के पास जाती हैं और कहती हैं कि मैंने तो समझा था कि इतने अरसे में तुम अजद को अपना बना लिया होगा और उसके दिल से पहली मोहब्बत निकाल दी होगी, लेकिन नहीं, वो तो आज भी उसी अंबर के मोहब्बत में गुम है। मारिया ये बात सुनती है और वहाँ से चली जाती है और बेबी बाजी मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली जाती हैं। अजद बाहर निकलता है, देखता है उसकी गाड़ी वहाँ नहीं खड़ी होती है, वो बड़ा परेशान होता है। वो ड्राइवर को फ़ोन करता है और कहता है गाड़ी कहाँ है। तो ड्राइवर कहता है कि गाड़ी तो मैं वर्कशॉप पे लेके आया हूँ और वो तो ख़राब है। अजद बड़ा परेशान होता है। उस दिन में फ़हद का फ़ोन आता है, वो कहता है कि यार कमेटी वाले आने वाले हैं, हमने उनसे मीटिंग करनी है और तुम कहाँ हो, अभी तक पहुँचे क्यों नहीं। अजद कहता है कि यार मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो फ़हद कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें घर से पिक कर लेता हूँ। फ़हद उसके घर पहुँच जाता है, वहाँ सोफे में बैठा होता है। मारिया बड़ा परेशान होती है, वो अरीबा को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। अरीबा उसे कहती है कि तुम उसके सामने अंबर का कभी भी जिक्र ना करना और ना ही उसको बताना कि तुम्हें पता लग गया है कि वो अंबर से मोहब्बत करता था, वरना वो तुम्हारे सामने खुलम खुला अपनी मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर देगा। मारिया कहती है चलो ठीक है, मैं नहीं इजहार करूँगी। वो जाती है, चाय बनाती है और चाय लेके जाती है तो सोफे में देती है। अजद उधर मुँह करके बैठा होता है, वो बड़ा खुश होकर चाय उसको पेश करती है और कहती है कि ये ले, मैंने आपके लिए स्पेशल चाय बनाई है। जब वो पीछे मुँह करती है, देखती है कि वह अजद की जगह फ़हद बैठा होता है और फ़हद कहता है कि आप मारिया कहती है कि ओहो सॉरी, मैं समझी थी कि अजद बैठा हुआ है। फ़हद कहता है कि वैसे अजद बड़ा खुशकिस्मत इंसान है, वैसे इतनी प्यार करने वाली मोहब्बत औरत मिली है। तो वो आगे से कहती है कि हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं सारी ज़िंदगी अपने ही किए हुए का मातम करते रहते हैं। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फ़हद परेशान वहीं बैठा रहता है।